हाय डेवलपर्स। अब बात करते हैं कि जावा के अंदर यूजर से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। अब हो सकता है आपको ये ना पता हो कि यूजर से इनपुट लेने का मतलब क्या है, तो हम लोग वही देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, ए एंड बी, और उनकी वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ पे असाइन करी थी 10 और 20। अब मान लो आप ऐसा चाहते हो कि मैं यहां पे वैल्यू असाइन नहीं करूंगा, जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो जाए उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ए के अंदर मुझे क्या वैल्यू डालनी है और बी के अंदर मुझे क्या वैल्यू डालनी है। उसको हम लोग बोलते हैं कि यूजर से इनपुट लेना। जैसे कि मैंने ये वाला प्रोग्राम रन करा इस तरीके से, और उसके बाद में यहां पे पूछे कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल 2, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा यूजर से इनपुट ले रहा है। अब इसके लिए मैं करना क्या पड़ेगा? देखो, सिंपल सी दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक स्कैनर क्लास होती है, वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अब इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, स्कैनर क्लास क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ईजी है। उसके बाद में कुछ कोड लिखेंगे हम लोग। कोड के अंदर इंटीजर वैल्यू कैसे ले सकते हैं यूजर से, फ्लोट वैल्यू कैसे ले सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो अब सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं। न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूं, लेट्स से स्कैनर। या एक काम करता हूं, इसका मैं ना स्कैनर नहीं, इनपुट स्कैनर नाम रख लेता हूं, इनपुट स्कैनर। और जावा का एक्सटेंशन वगैरह खुद ही लगा देगा, ये हम लोगों ने क्लास बना ली। अब इसके अंदर सिंपल सी वही बात है, मैं एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर लिखूंगा स्ट्रिंग, एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और एक बार के लिए मैं यहाँ पे शाउट करके देख लेता हूं। इसमें सिंपली लिख देता हूं मैं इनपुट स्कैनर, ठीक है। और इसको एक बार के लिए रन करके देखेंगे कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है और क्यों हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। देखो, इसका मतलब यहाँ पे आ गया इनपुट स्कैनर। क्या होता है ना कि देखो, ये कहीं ना कहीं कोड लिखा होगा ना कि ये लाइन लिखने के बाद मुझे ये चीज प्रिंट करनी है, ठीक है। हर एक कोड का मतलब कहीं ना कहीं जावा के अंदर लिखा होता है, मानते हो ये चीज? तभी तो ये जब कोड हम लोग कुछ रन करते हैं उसका आउटपुट कहीं ना कहीं आता है। हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब लिखा होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे सामने लाके रख देता है जावा का प्रोग्राम कि आप इनको नॉर्मली यूज कर लो। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी हैवी होती हैं और जो नॉर्मली जर्नल पर्पज में हम लोग यूज में नहीं लेते, बहुत ही कम यूज में लेते हैं। तो उनके लिए जावा क्या बोलता है कि ये मैंने कहीं रखी हुई है, अगर आपको जरूरत पड़े तो उसको पास दो और उसको यूज कर लो, ठीक है। आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपकी एक टेबल है, आपकी टेबल पे आपका जो डेली के यूज का सामान होता है वो आपने रखा हुआ है। बट अगर आपको ऐसी चीज की जरूरत पड़े जो आपको कभी कभी चाहिए होती है, तो आपकी अलमीरा में या फिर कहीं पे रखी होगी, वो आपको उठा के लानी पड़ेगी। इसी तरीके से हम लोग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर जो बाय डिफॉल्ट रन नहीं होती, उनका पाथ देना पड़ता है, वो उठा के लानी पड़ती है और बाद में वो रन करती हैं। इसी तरीके से जब भी हमें स्कैनिंग करवानी होती है, यानी कि एक यूजर से इनपुट लेना होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस फाइल का पाथ देके उसको इंपोर्ट करना होता है, उसको उठा के लाना होता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट, यहां पे लिखूंगा मैं जावा, स्मॉल जावा। आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कहां पे मुझे स्मॉल केस यूज करना है, कहां पे मुझे कैपिटल केस यूज करना है। अदरवाइज बहुत से डेवलपर गलती सी चीज में करते हैं, छोटे को बड़ा लिख देते हैं, बड़े को छोटा लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे यूटिल डॉट, और यहां पे लिखेंगे स्कैनर। क्लास का नाम है इसलिए हमेशा कैपिटल आएगा हमेशा लास्ट के अंदर, ठीक है। ये हमारी क्लास हो गई। ये क्लास क्या करेगी, यूजर से इनपुट लेने में हमारी हेल्प करेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, सिंपली एक और लूंगा। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है। जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, हम लोग इंटीजर वेरिएबल करते हैं, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह करते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका टाइप होगा स्कैनर। तो उसके लिए जैसे हम लोग करते हैं इंट a इक्वल टू 10, ये करते हैं ना, इसी तरीके से हमें लिखना है यहाँ पे स्कैनर। कोई भी नाम दे दो वेरिएबल का, मैं स्कैन दे देता हूं, इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे न्यू स्कैनर, एक नया स्कैनर बनाना है हमने, ठीक है। स्कैन करने का मतलब है यूजर से इनपुट लेना, उसके लिए स्कैन करना। जैसे हम लोग जब प्रिंट आउट करने जाते हैं, हमें अगर यूजर से इनपुट लेना होता है, हार्ड कॉपी से कंप्यूटर में कुछ भेजना होता है, क्या करते हैं, स्कैन करवाते हैं ना, बस आप यही समझ लो कि वही स्कैन है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्लास क्या करेगी, आपकी इस कमांड लाइन, जिसको आप कमांड लाइन कह सकते हो, इससे क्या करेगी, इनपुट लेगी, ठीक है। तो ये इनपुट लेने के अभी काबिल हो चुकी है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हमें एक वेरिएबल भी लेना है जिसके अंदर स्कैनिंग वाली चीज की जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेंड करी है वो हम गेट करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे इंट, और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नाम ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ए, ठीक है, ए ले सकता हूँ। और उसके बाद में क्या करूंगा, जो मैंने ये वाला ऊपर वेरिएबल लिया ना, ये वाला, इसका स्कैन डॉट नेक्स्ट
इंट, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग लेंगे। अब इसने दे दिया एक यहाँ पे एरर, ये कह रहा है कि भैया ए जो वेरिएबल है ना ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी यूज कर रखा है, तो इसको मैं हटा देता हूं ऊपर से, ठीक है, और अब ये कोई दिक्कत हमें नहीं कर रहा। अब मान लो जैसे ये स्कैन करेगा, मैं इसको प्रिंट भी करना चाहता हूं उसी टाइम के ऊपर, तो आप फिर से कर दो शाउट, और शाउट के बाद यहां पे लिख दो ए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस प्रोग्राम को रन करो और यहां पे लिख देता हूं मैं प्लीज एंटर एनी नंबर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा। अब आपको सबसे पहले यहां पे बोलेगा प्लीज एंटर एनी नंबर, आपके सामने बोलेगा, देखना आप, ठीक है। ये देखो इसने बोला प्लीज एंटर एनी नंबर, और मैं यहां पे सिंपली कर देता हूं, लेट्स से मैंने यहां पे लिख दिया 10, और जैसे ही 10 लिखा इस वेरिएबल के अंदर एंटर करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस यहां पे आ गया 10। अब देखो मैं यहां पे सिंपल ये भी लिख सकता हूं, एक और स्कैन ले लेता हूं, यहां पे मैं शाउट लिख देता हूं सिंपली, और यहां पे लिख देता हूं यू एंटर्ड योर एंटर्ड वैल्यू, ऐसे लिखता हूं योर एंटर्ड वैल्यू इज दिस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से रन करेंगे एक बार के लिए, और मैं कुछ भी एंटर करूंगा यहाँ पे, कोई भी एक वैल्यू रन होने देते हैं इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ 30, और इसने क्या बोल दिया यूर एंटर्ड वैल्यू इज 30, हमने 30 इसको एंटर करा है। तो इतना सिंपल होता है, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा और इन्हांसमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं प्लीज एंटर योर नेम। और उसके बाद में अब देखो नेम होगा वो इंटीजर तो होगा नहीं, वो क्या होगा बेसिकली, वो एक स्ट्रिंग होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, लाइन ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, और यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं नेम, और यहां पर आ जाएगा योर नेम इज, ठीक है। और अब यहां पे आ जाएगा बेसिकली नेम, और जैसे मैं इसमें प्रिंट करूंगा आप योर नेम, तो यहां पे आ जाएगा नेम। अब एक बार वेट कर लेते हैं, एंटर करेंगे नेम, और नेम हमारा यहाँ पे सिंपल हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ प्लीज एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनिल सिद्धू, एंटर करूंगा, योर नेम इज अनिल सिद्धू, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब आप बहुत मल्टीपल वैल्यूज एंटर करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने नाम एंटर करवा दिया एक तरीके से, ठीक है। आप सेम इसी तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली समझ जाओगे, ठीक है। एक चीज ले ली आप लोगों ने नेम, और उसके बाद में आप यहाँ पे ले रहे हो लेट्स से एज, यहाँ पे कर देता हूँ टेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे स्कैन किसके अंदर आएगी हमारी एज, इंटीजर के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर के अंदर आ गई एज। अब सेम इसी तरीके से आप मान लो सैलरी भी लेना चाहते हो एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे ले सकते हो, एक फ्लोट ले लो सैलरी, ठीक है। फ्लोट भी पता चल जाएगी फ्लोट किस तरीके से यूज करते हैं। और यहाँ पे लेता हूँ सैलरी, और यहाँ पे लिख दूंगा स्कैन। स्कैन क्यों यूज कर रहे हैं आपको पता नहीं चाहिए, बिकॉज स्कैनर क्लास है, ये हमारी इनपुट करने में हेल्प करती है, स्कैनर डॉट, और यहाँ पे अपने आप हिंट मिल जाएगा आपको। यही एक बहुत अच्छी चीज है इंटेलिजे की, और एडिटर के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट इसके अंदर थोड़ा फास्ट और अच्छा होता है, तो ये जावा से काफी कंफर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट फ्लोट, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने नेम प्रिंट कर दिया, उसके बाद में दो चीजें और प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि एज और उसके बाद में सैलरी, ठीक है, इस तरीके से। और अब इसको रन करेंगे हम लोग। इसको रन करा, सबसे पहले एंटर योर नेम, तो मैं डाल देता हूं अनिल। उसके बाद में इसमें क्या डालना है हमें, यहाँ पे एज, तो मैं इसके डाल देता हूँ एज 29, और लास्ट में सैलरी, मान लो मेरी सैलरी है 10 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और ये मैंने लिख दी, तो इसने तीनों की तीनों चीजें बता दी कि भाई ये हैं तुम्हारी चीजें। इसमें और करना चाहते हो तो इस तरीके से और लिख सकते हो, योर नेम इज, उसके बाद प्लस साइन लगा देना यहाँ पे, तो एक ही लाइन के अंदर नॉर्मल स्ट्रिंग भी हो जाएगी, आपको अलग अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। योर एज इस तरीके से आपकी एज आ जाएगी, और लास्ट में सैलरी, योर सैलरी इज, और इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो एंटर योर नेम एज एंड सैलरी। अब इसको रन करेंगे, और अब हमें ये एक चीज बताएगा एक साथ,
सबसे पहले इसने बोला प्लीज एंटर योर नेम, एज एंड सैलरी। तो मैं इसके अंदर मेरी नेम लिखता हूँ सबसे पहले, अनिल सिद्धू। उसके बाद में एज 29 और मेरी सैलरी कितनी है, 10 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे देखो इसने तीनों चीजें बता दी, योर नेम इज दिस, योर एज इज दिस एंड सैलरी इज दिस। ठीक है, इस तरीके से एक एक चीज भी कैलकुलेट करवा सकते हो आप। जैसे कि अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना कि आपने स्कैन करवा दिया, उसके बाद में जो एज लिखा है आपने इस तरीके से एज इसके बाद लगा दोगे आप सिंपली। ठीक है, और जो उसके बाद में आपकी फ्लोट सैलरी बच गई वो आप इस तरीके से लगा दोगे लास्ट में। तो एक एक करके भी कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सबको एक साथ करवा लो या फिर एक एक करके करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों में आउटपुट ऑलमोस्ट सेम आएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था बट काफ़ी यूजफुल था, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। अब मान लो किसी का फ़ोन नंबर लेना है, जब भी आप एक शोरूम के अंदर या फिर कहीं पे भी कुछ परचेज करने जाते हो, फिर ईमेल का अकाउंट क्रिएट करने जाते हो जीमेल वगैरह पे कहीं पे, तो यूजर से इनपुट लेने की हमें जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे हमारी हेल्प होगी। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि स्कैनर क्लास का यूज क्या होता है। उसके बाद में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है स्कैन के अंदर तो आपको क्या मेथड लेना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो नेक्स्ट इंट मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। आपसे हाँ एक चीज भी पूछ सकते हैं कि सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम आपसे इनपुट लेने वाला है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड ये मेरा पेटीएम के लिए डोनेशन लिंक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।